Hello candidates and welcome to Government Crackers in the session of Current Affairs in 10 minutes where our aim is कि हम आपको Current Affairs की preparation कराएंगे 10 minutes के अंदर। कंप्लीट डे का रिवीजन होगा एंड कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे और ये करंट अफेयर्स बेनिफिशियल होंगे। आप किसी भी इसको रिटन एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकते हैं और यू कैन यूज़ इन एनी ऑफ द इंटरव्यूज़ दैट यू विल गिव। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो फॉर दीज करंट अफेयर्स आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देनी होगी ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वीडियो और सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर सकते हैं। वन मोर इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट क्रैकर्स ने दिया है वो ये है कि अब आपको यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़, ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन के देना चाह रहे हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अगर कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो वो भी अवेलेबल हैं। आपको विजिट करना है www.governmentcrackers.com पे। ठीक है, तो इसके कोर्स के फीचर्स भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट SSB एंड रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी आपको सारी डिटेल्स इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो एक बार वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। आइए प्रोसीड करते हैं कि करके आगे। पहली बात करेंगे नेशनल न्यूज़ की। सबसे पहली आपकी जो नेशनल न्यूज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज़ हुई है और ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होती है तो ऑटोमेटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो जाती है और बहुत सारे की क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। नाउ वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो किस पे आई है? इट हैज़ कम ऑन ग्लोबल डेथ इन रोड एक्सीडेंट्स और इसमें इंडिया का जो पार्टनरशिप है दैट इज़ 11% हिस्सा जो है इंडिया का वो इसमें अकाउंट करता है परसेंटेज फॉर ग्लोबल डेथ इन रोड एक्सीडेंट्स। और ये रिपोर्ट का टाइटल क्या है? तो टाइटल है आपका ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इन एसोसिएशन विथ सेव लाइफ फाउंडेशन जो कि एक NGO है आपका। ठीक है, ये रिपोर्ट रिलीज़ किसने की है? तो ये रिपोर्ट आपकी नितिन गडकरी ने रिलीज़ की है, हु इज़ यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेव लाइफ फाउंडेशन रिपोर्ट जो है ये आपका डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑफ रोड क्रैश ऑन पुअर हाउस होल्ड्स पुश करता है आपका पोवर्टी एंड डेप्थ में और साथ ही लिंक करता है बहुत सारे फैक्टर्स को, जैसे आपका हो गया क्रैशेस, पोवर्टी, इनइक्वालिटी, वर्नरेबिलिटी एंड रोड यूजर्स इन इंडिया। जो की टेक अवेज हैं इस इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के, दो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने कवर किया है यहाँ पे। सबसे पहले, इंडिया हैज़ ओनली 1% ऑफ द वर्ल्ड टोटल व्हीकल, लेकिन फिर भी जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 11% हो रहा है ग्लोबल डेथ्स में ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। अब ये इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो अब तक इतने बेटर नहीं हुए हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से निकल के आता है वो ये है कि 70% जो हैं डेथ्स, फैटेलिटीज मीन्स डेथ, वो किस एज ग्रुप में होती हैं? वो आपकी होती हैं 18 to 45 ईयर्स के बीच में, जो एक कंट्री को इम्पैक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये कौन सी एज होती है? ये हमारी यंगस्टर्स की एज होती है। ठीक है, और किसी भी कंट्री में अगर यंग ग्रुप का जो है वो डेथ अगर हो रही है तो वो एक कंसर्न की बात होती है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट टेक अवेज हो गए इस रिपोर्ट से। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में समराइज करें तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो ग्लोबल डेथ में है, रोड एक्सीडेंट्स में, वो है 11%। रिलीज़ करता है कौन? रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे नाम दे दिया गया, रिपोर्ट का नाम है आपका ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। किसने रिलीज़ करा? नितिन गडकरी ने रिलीज़ करा। और दो इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या थे? तो ये हमने दो इंपॉर्टेंट टेक अवेज डिस्कस कर लिया। आई होप यू ऑल आर वेरी मच क्लियर ऑन दिस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ दैट 11 राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, ये आपका कोच बिहार इन वेस्ट बंगाल में इट हैज़ स्टार्टेड। तो जो अभी प्रेजेंट गवर्नर है वेस्ट बंगाल के, श्री जगदीप धनखड़, इन्होंने इनॉग्रेट करा है 11th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? मिनिस्टर ऑफ स्टेट की प्रेजेंस में, जो कि हैं प्रहलाद सिंह पटेल। ये जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है ये बेसिकली आपका एक प्रोग्राम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, जो कि आपका 2015 से चल रहा है। और मेन इसका आइडिया होता है आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखाना। ठीक है,
ये जो महोत्सव है ये पहले आपका वेस्ट बंगाल में होगा फरवरी में 14 से 28 तक, उसके बाद ये दार्जिलिंग में होगा 22 फरवरी से 24 फरवरी, एंड देन मुर्शिदाबाद फ्रॉम 27 टू 21। ठीक है, सो इसको भी अगर एक क्विक रिवीजन कर लें तो वो देख लें कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आपका कहाँ शुरू हुआ, बंगाल में शुरू हुआ, दैट विल बी फॉलोड बाय आपका दार्जिलिंग एंड मुर्शिदाबाद। ठीक है, ओके। इनॉग्रेट किसने किया, तो गवर्नर ऑफ बंगाल ने किया। ठीक है, और किसके अंडर ये आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कल्चर एंड टूरिज्म में, और सेंट्रल लेवल पे देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट, मैप माई इंडिया जॉइंस हैंड विथ इसरो टू बिल्ड भुवन एन ऑल्टरनेटिव टू गूगल मैप्स। तो जैसे आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत जो है बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है और हम हर एक चीज़ का फॉरेन वर्जन का ऑल्टरनेटिव डेवलप कर रहे हैं। सो मैप माई इंडिया ने इसरो के साथ जो है वो रिलेशनशिप डेवलप किया है कि वो भुवन नाम का एक ऑल्टरनेटिव लाना चाहते हैं जो गूगल मैप्स। तो गूगल मैप बेसिकली हम यूज़ करते हैं, हम कहीं पे भी होते हैं लोकेशन ट्रैक करने के लिए या लोकेशन को सर्च आउट करने के लिए। ठीक है, अब इसरो आपको पता है इसरो क्या है, इसरो है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वन वेरी क्विक क्वेश्चन कि इसरो का लोकेशन क्या है, ठीक है, इंडिया में, तो वो आप बता दीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बट एक रिविजन के लिए। सेकेंड, ये एग्रीमेंट में आया है किसके साथ, मैप माई इंडिया के साथ एग्रीमेंट में आया है जो इंडिजीनियसली मतलब अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है, स्वदेशी सैटेलाइट बेस्ड मैपिंग सर्विस बनाएगा जो आपका गूगल मैप्स की तरह ही बिल्कुल सिमिलर वे में काम करेगा। एंड मैप माई इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मैप माई इंडिया एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। सो प्रोबेबली इट मे बी अ स्टार्टअप विच हैज़ अ हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली। ठीक है, और जो नया ऐप होगा उसका नाम होगा आपका भुवन। ठीक है, नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंक्स MOU with Flipkart to promote wooden toys, local artifacts and handicrafts. Again, this is something which is related with आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी प्रोडक्ट को बेसिकली वोकल करना है। तो फ्लिपकार्ट के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जहाँ पे वुडन टॉयज़ का जो सेल होगा और लोकल आर्टिफैक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स का। ठीक है, ये फ्लिपकार्ट के साथ हुआ है आपका, और इसमें जो होगा जो भी लोकल आर्टिस्ट्स होंगे, वीवर्स होंगे, क्राफ्ट्समैन होंगे, ठीक है, MSME सेक्टर्स के होंगे, ये अपने प्रोडक्ट्स को मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को पहुंचा सकेंगे। ठीक है, और फ्लिपकार्ट इसके लिए फ्री ट्रेनिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग इन सब के लिए प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जो भी इसकी फोटोग्राफी होगी, जो भी इसका कॉस्ट आएगा, दैट विल बी डन बाय फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी नेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में कोई ऐसी खास न्यूज़ थी नहीं। अभी आ जाते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमी के बारे में बात करने के लिए। तो बैंकिंग एंड इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, वो आई है आपकी दैट RBI कॉन्स्टिट्यूट्स 8 मेंबर एक्सपर्ट पैनल फॉर स्ट्रेंथनिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब यहाँ पे जब भी किसी कमेटी का फॉर्मेशन होता है तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में आने के लिए। स्पेशली अगर मैं बात करूँ सीडीएस जैसे एग्जामिनेशन में, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में इकोनॉमी रिलेटेड आपसे पूछ ले जाते हैं। ठीक है, अब RBI न्यूज़ में है तो अगेन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो RBI आपका 8 मेंबर कमेटी बना रहा है। क्यों बना रहा है? बिकॉज इट इज़ स्टैब्लिशिंग अ कमिटी ऑन प्राइवेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, जिसे हम UCB बोलते हैं। अच्छा, अब इसका एक क्वेश्चन ये आ गया, सेंटेंस के फॉर्म में बोल दिया गया। सेकंड, चेयरपर्सन कौन बनने वाला है? तो चेयरपर्सन बनेगा आपका RBI का डेप्यूटी गवर्नर, और प्रेजेंटली इट इज़ कौन है? तो ये हैं आपके NS विश्वनाथन। अब यहाँ पे आपको कमेटी का रोल भी बताया गया है कि इस कमेटी में होगा क्या। तो इस कमेटी में बेसिकली सबसे पहले आपके रेगुलेटरी मेजर्स लिए जाएंगे RBI के थ्रू एंड अदर अथॉरिटीज़ के थ्रू कि किस तरह से लास्ट 5 ईयर्स में हमने क्या क्या कीज़ को आइडेंटिफाई किया है जो आगे फुलफ़िल करेंगे सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को। सेकेंडली, ये देखा जा रहा है कि जो करंट रेगुलेटरी अप्रोच है उसमें हम क्या रिकमेंडेशंस कर सकते हैं ताकि इस सेक्टर को और स्ट्रेंथन कर दिया जाए। एंड थर्ड है कि हमें कुछ सजेशंस और देने हैं इस मेजर में ताकि इसका पोटेंशियल जो है इस सेक्टर का वो हम इंक्रीज़ कर सकें। तो ये इस कमेटी का रोल होगा, ये ऑब्जेक्टिव दिया गया है। अदर मेंबर्स की मैं बात करूँ तो वो होंगे आपके हर्ष कुमार भनवाला जो कि फॉर्मर चेयरमैन रहेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसे हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं। मुकुंद चिटाले जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं।
NC मुनियप्पा जो NRN जोशी जो कि रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, MS श्रीराम IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं, एंड ज्योतिंद्र मेहता जो कि प्रेसिडेंट हैं फॉर फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है, तो ये अब अदर मेंबर्स के हो गए। तो आई होप ये करंट अफेयर्स क्लियर है आपको। नेक्स्ट, Norma project GDP of India to contract 6.7 in financial year 21, grow 13.5% in financial year 22। अब ये है क्या? So basically this is a Japanese brokerage Nomura जिसने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की जो GDP है वो 13.5% होगी इन द फाइनेंशियल ईयर 2022, बेसिकली जो होता है आपका 21 से 22 के बीच में। और ये जो ब्रोकरेज है ये एक्सपेक्ट करती है कि जो रियल GDP ऑफ इंडिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी 6.7% इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। ठीक है, सो इट माइट बी एन एजेंसी जो आपके एस्टिमेट्स लगाती हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस इट इज़ अ जापानीज कॉर्पोरेशन जिसने ये प्रोजेक्ट किया है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप कितना कितना जो है इंडिया की GDP को एस्टिमेट किया गया। तो इस तरह से यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। लास्ट एंड द लीस्ट इज बुक्स एंड ऑथर्स का सेक्शन। ठीक है, सो मेघना पंत पेन्स हर न्यू नॉवल दैट इज द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़। ठीक है, अब हु इज़ मेघना पंत? तो शी इज़ एन अवार्ड विनिंग राइटर, जर्नलिस्ट है एंड स्पीकर है जिसने अपनी नई नॉवल लिखी है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़। जो बुक है ये पब्लिश की गई है बाय पेंगुइन रैंडम हाउस और ये आपकी अप्रैल में रिलीज़ होगी। ठीक है, तो हमने सारी करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। आई एम श्योर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। डेली ये सेशंस चल रहे हैं, पहले के काफ़ी सेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और जैसे मैंने बोला आपको जो भी इंटरव्यूज़ प्रिपरेशन करनी हो, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ की फैसिलिटी अब स्टार्ट हो चुकी है, तो अब आप उसको देख सकते हैं। आप SSB के प्रिपरेशंस कर सकते हैं, रिटन एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ये सारा आपको मिलेगा www.governmentcrackers.com पे। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इसी तरह के करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे। सो यू डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर बिकॉज डिफेंस स्पेशल करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे एवरीडे मिलते रहेंगे। साथ ही लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी बताया जाएगा कि कितना आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है, कितनी डेप्थ में जाने की जरूरत है। ठीक है, वी आर ऑल्सो स्टार्टेड विद वेरियस कोर्सेज फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ 2010-21. It may be your CDS, your FCAT, INET and various SSBs. So for all that you need to visit website. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.